हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीओसी के स्टेबिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की जो स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में ये ट्रिक्स काम आती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोल्डन रूल क्या होता है? ए, ई, एम, एच और आई। सबसे पहले आप कोई भी स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जीओसी का यदि करेंगे, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ए। ए इज फॉर एरोमेटिसिटी। उसके बाद ई इज फॉर इक्विवेलेंट आरएस। उसके बाद आप चेक करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। उसके बाद आप चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद आप चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इन जनरल जब भी हम स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिसिटी, फिर इक्विवेलेंट आरएस, फिर मीजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। इसे आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। AEMHI। से अगेन, AEMHI। ये इस तरह से मोर देन 90% ऑफ द प्रॉब्लम इन रूल से हो जाएंगे। यदि मैं इसके अलावा सेकंड रूल की बात करूं, तो इन जनरल जो होता है, इन जनरल मीजोमेरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे। बट इन केस ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस कैसे? जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन। इन केस ऑफ हेलोजेंस जनरली माइनस आई डोमिनेट्स ओवर एम इफेक्ट। तो हेलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है? इंडक्टिव। हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट्स। आपको इस बात को भी याद रखना है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? यदि रेजोनेंस है, तो हम ये बोलते हैं ओवरऑल withdrawing power of overall withdrawing power of fluorine is more than fluorine when present in conjugation। when present in conjugation, ये भी हमने क्लासेस के दौरान देखा है कि कैसे ये आता है। तो मैंने पहला रूल क्या बताया? गोल्डन रूल। AEMHI। A is for aromaticity, E is for equivalent RS, M is for mesomeric effect, H is for hyperconjugation, and I is for inductive effect। पहले आपको इस रूल के बारे में सोचना है। यदि हैलोजन हो, तो आपको देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है हैलोजन के केस में। वैसे तो मेसोमेरिक करता है, बट हैलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है? इंडक्टिव। एक और बात, यदि क्योंकि हम हैलोजन की बातें इसलिए बोल रहे हैं कि हैलोजन के प्रॉब्लम्स काफी बार देखे गए जो ज्यादा आते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन, ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन व्हेन प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अब एक और बात है चौथी, जो कि है ब्रेड्स रूल। जो भी आपने पढ़ा होगा जीओसी के दौरान, ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर, कौन सी पर? ब्रिज हेड। इस ब्रिज हेड, इसे बोलते हैं, इन दोनों पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड पोजीशंस। तो ब्रेड्स रूल कहता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड बनाया, तो ये हाईली हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेन्ड जगह है। ये जगह नॉन प्लेनर है, तो इट विल क्रिएट स्ट्रेन एट ऑलरेडी स्ट्रेन्ड पोजीशन। आपने ये सब चीजें क्लासेस में पढ़ी हैं, मैं जस्ट इनको रिकलेक्ट कर रहा हूँ। तो कौन सी चार बातें हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है? पहली, गोल्डन रूल AEMHI। दूसरी, इन जनरल तो M डोमिनेट्स ओवर E, बट हेलोजन के केस में I डोमिनेट्स ओवर M। तीसरी बात कौन सी याद रखनी है? ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन व्हेन प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। और चौथी बात है ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल लगाते समय आपको तभी लगाना है जब ब्रिज कंपाउंड देखे। तो ब्रिज कंपाउंड देख लेना कि यदि ब्रिज कंपाउंड कहीं क्वेश्चन में आता है, तब आप चेक करोगे कि ब्रेड्स रूल लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये स्टेबिलिटी के ज्यादातर क्वेश्चंस इन चार चीजों से हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये चारों रूल्स को आप देख लीजिए।